Module number 14, Electronic Spectra of Coordination Complex, 6th. Table of Content, Learning Outcome, Introduction, High-Spin Complex, 3.1 Formation of High-Spin Complex Orgel Diagrams, 4th Orgel Diagram for D1 octahedral case, Orgel Diagram for D2 octahedral case Summary. Learning Outcome. After studying this module, you shall be able to know the importance of the Orgel diagram, learn about various configurations giving rise to similar free ion terms, identify various features to be analyzed in an Orgel diagram, analyze various transitions taking place through Orgel diagram. Orgel diagram का importance पता चलेगा मॉड्यूल सीख के। फिर बहुत सारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस जिसकी वजह से सिमिलर फ्री आयन टर्म्स फॉर्म होता है। ऑर्गल डायग्राम एनालाइज करेंगे, उनका अलग अलग फीचर को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑर्गल डायग्राम के थ्रू बहुत सारे ट्रेडिशन को एनालाइज करेंगे। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ अ ऑर्गल डायग्राम? ऑर्गल डायग्राम क्या है? ऑर्गल डायग्राम आर स्पेशल क्लास ऑफ कोरिलेशन डायग्राम डेवलप्ड बाय लेस्ली ई ऑर्गल। ऑर्गल डायग्राम जो है कोरिलेशन डायग्राम का एक स्पेशल क्लास है जो लेस्ली ई ऑर्गल ने डेवलप किया था। They are the diagrammatic representation of the electronics terms in reference to their relative energies with each other. Orgel diagram इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसका रेफरेंस जो रहता है उनका रिलेटिव एनर्जी के साथ रेफरेंस रहता है एक दूसरे से। इन एन ऑर्गल डायग्राम एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एज एस एक्सिस and the vertical line in the center represent the gaseous ion in the absence of ligand. ऑर्गल डायग्राम में एनर्जी जो है रिप्रेजेंट होता है एक्स एक्सिस में और वर्टिकल लाइन जो है सेंटर में वो रिप्रेजेंट करता है लिगैंड फील्ड में जो गैसियस आयन लिगैंड फील्ड में जो लिगैंड फील्ड जो एब्सेंट है उसमें गैसियस आयन को रिप्रेजेंट करता है सेंटर। delta D is equal to 0. In this diagram, only high spin weak field case are taken up graphically. इस डायग्राम में सिर्फ हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगैंड को ही ग्राफिकली दिखाया गया है। दे आर क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड देन यूटिलाइज्ड टू इन अंडरस्टैंडिंग द symmetry state of higher spin multiplicity along with observable skin allowed tradition। तो ये क्वांटिटेटिव नेचर में ये हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी का सिमेट्री स्टेट को समझने की कोशिश करता है और उसमें स्पिन अलाउड ट्रांजिशन भी ऑब्जर्वेबल है। इन द डायग्राम द स्प्लिटिंग फॉर डी एन इज द सेम एज फॉर डी एन प्लस 5 and opposite to that for d raised to 10 minus n, and both for octahedral tetrahedral field are readily seen on an orbital diagram। the orbital diagram में डी एन का स्प्लिटिंग होता है जैसे डी एन प्लस 5 और ऑपोजिट रहते हैं डी 10 माइनस एन से। तो दोनों ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल फील्ड जो है वो ऑर्गल डायग्राम में दिखता है। दिस डायग्राम आर वेरी आर important in understanding the spectro-optical magnetic property of transition metal complex। यह ऑर्गल डायग्राम जो है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसे समझने के लिए बहुत अच्छा है ये डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में D1 D6 टेट्राहेड्रल है और D4 D9 टेट्राहेड्रल है। तो यहाँ पे लिगैंड का फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है, T2 ऊपर है और E नीचे है। तो यहाँ पे लिगैंड फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है। फिर राइट साइड में D1 D6 ऑक्टाहेड्रल है और D4 D9 टेट्राहेड्रल है। तो यहाँ पे E ऊपर है, T2 नीचे है। तो यहाँ पे T2 से बैरी सेंटर तक 4 DQ है और बैरी सेंटर से लेकर E तक 6 DQ है। तो यहाँ पे जो सर्कल में दिखाया गया है यहाँ पे लिगैंड का फील्ड 0 है।
और ये टेट्राहेड्रल भी है और ऑक्टाहेड्रल भी है। इसलिए ये डायग्राम जो है सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसको कम एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए नहीं, क्योंकि स्प्लिटिंग कम होता है। स्प्लिटिंग इसलिए कम होता है क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड की वजह से स्प्लिटिंग कम होता है, उसको एनर्जी कम चाहिए, तो इसलिए टेट्राहेड्रल सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल जो है लेफ्ट और राइट साइड में, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड लिगैंड दिखा रहा है। तो ये इस तरीके से ऑर्गल डायग्राम रिप्रेजेंट करता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को। D1 D6 टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल और D4 D9 ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल को। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स formation of high spin complex. Ligand field splitting parameter delta for a high spin complex are quite small. तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए जो लिगैंड स्पिन स्प्लिटिंग पैरामीटर है डेल्टा बहुत ही छोटा है। As the value is small, thus the electron flow lower T2G level can easily migrate to the upper EG level in case of octahedral complex. तो यहाँ पे डेल्टा वैल्यू का डेल्टा वैल्यू जो है, मतलब लिगैंड फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर्स का वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर T2G लेवल से लेकर आसानी से अपर जी लेवल में चला जाता है ऑक्टाहेड्रल के केस में। और वैसे भी hence pairing of electron in the lower level does not take place, giving rise to high spin complex। और जो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग जो होता है लोअर लेवल में, वो भी नहीं होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में। तो लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में होता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में let us consider the case of Fe3 plus complex with two different types of ligand, namely water and Cn minus। अब वाटर और Cn माइनस, वाटर जो है वीक फील्ड लिगैंड है, Cn माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, Fe3 की प्लस में रहेगा। तो since H2 is weak field ligand in comparison to Cn minus which is quite strong, we will have two different complex of type of complex as represented in the figure 2 below। तो वाटर वीक फील्ड लिगैंड है कंपेयर टू Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। With water as a ligand, the complex formed with high spin with 5 unpaired electron spin, whereas Cn minus ligand, we get low spin complex with only one unpaired electron in the lower T2G level। तो यहाँ पे वाटर जो है लिगैंड फॉर्म करता है, लिगैंड वाटर जो है Fe के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और खुद वीक फील्ड लिगैंड है, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है। Cn माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत ही कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तो सीधे डायरेक्ट Eg में चला जाएगा, Eg में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा, स्प्लिटिंग कम है, तो यहाँ पे Fe2O6 3+ में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा और पाँचों का पाँचों ऑर्बिट में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। फिर Fe3+ जो है वो
साइनो आयन जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, तो इधर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी से। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर हो जाएगा लोअर T2G लेवल में, तो यहाँ पे एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। डिफरेंस बिटवीन हाई स्पिन एंड अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ऑर्गल डायग्राम में ये हाई स्पिन और लो स्पिन में फ़र्क है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि साइनो जो है वो Cn- जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है लोअर T2G लेवल में ही पेयर हो जाएगा। और यहाँ पे H2O जो है वीक फील्ड लिगैंड है, स्प्लिटिंग कम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है T2G में भरेगा। T2G में तीनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तो आराम से ऊपर वो ऊपर का हायर एनर्जी ऑर्बिटल ईजी में पहुंच जाएगा, क्योंकि कम एनर्जी लगता है ईजी ऑर्बिटल में आने के लिए, क्योंकि स्प्लिटिंग ही कम है। ये फ़र्क है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में। ऑर्गल डायग्राम are quite useful for the high spin case of D1 to D9 electronic configuration in octahedral as well as tetrahedral field. ऑर्गल डायग्राम जो है बहुत ही यूज़फुल है हाई स्पिन केस में D1 से लेकर D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल हो और टेट्राहेड्रल का, for all the practical purpose. There are two important organ diagram, various concepts related to the organ diagram and we written in the form of various postulate. तो organ diagram जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो D1 से लेकर D9 तक ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल इन दोनों के लिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का ऑर्गन डायग्राम बहुत ही अच्छा है। लेकिन ऑर्गल डायग्राम में और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, उसमें से दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गल डायग्राम। फर्स्ट, ऑर्गल डायग्राम इंक्लूड टू सेट्स ऑफ ग्राफ which include all the high spin case of octahedral and tetrahedral complex। तो ऑर्गल डायग्राम जो है ग्राफ का दो सेट दिखाता है, जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का दोनों भी कॉम्प्लेक्स का हाई स्पिन केस इन्वॉल्व है। ऑर्गल डायग्राम कवर ओनली हाई स्पिन केस। ऑर्गल डायग्राम सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सिर्फ हाई स्पिन है और ऑक्टाहेड्रल में हाई स्पिन और लो स्पिन है। ऑर्गल डायग्राम आर ओनली फॉर द क्वांटिटेटिव पर्पस। ऑर्गल डायग्राम जो है सिर्फ क्वांटिटेटिव पर्पस के लिए, कि कितना एनर्जी लगता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के लिए। द फॉलोइंग रिलेशन आर वैलिड फॉर ऑर्गल डायग्राम। जो रिलेशन जो है वो वैलिड ऑर्गल डायग्राम से, that is Dn and Dn plus 5 have the same diagram for octahedral। तो octahedral diagram के लिए Dn और Dn plus 5 का सेम डायग्राम रहेगा octahedral में, जैसे कि D1 और D1 और D6। क्योंकि D6 क्योंकि D1 plus 5 इनका है 1, तो 1 plus 5 6, तो उनका ऑर्गल डायग्राम जो है सेम है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। यहाँ तक D4 का भी ऐसे ही सेम, D4 एंड D9 क्योंकि N 4 है तो 4 + 5 9, तो D4 D9 का भी डायग्राम जो है सेम है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। D9, Dn and Dn plus 5 have same डायग्राम फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड। तो Dn और Dn plus 5 का भी सेम डायग्राम है टेट्राहेड्रल फील्ड के केस में। The Dn and Dn plus 5 and octahedral field is reverse to that of Dn and Dn plus 5 for tetrahedral field। तो Dn और Dn plus 5 octahedral field में रिवर्स रहता है कंपेयर टू Dn and Dn plus 5 tetrahedral field में। तो जो Dn और Dn
n+5 में जो डायग्राम रहता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में वो उल्टा रहता है dn और dn+5 टेट्राहेड्रल फील्ड में. dn of octahedral field is same as that of d10 minus n of the tetrahedral field. तो टेट्राहेड्रल फील्ड में जो dn का डायग्राम जो है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में वो काफ़ी सेम है टेट्राहेड्रल फील्ड का d10 minus n के साथ. The dn of the tetrahedral field is same as that of d10 minus n of the octahedral field. तो जो टेट्राहेड्रल फील्ड का dn का डायग्राम जो है सेम रहता है ऑक्टाहेड्रल का d10 minus n से. Label and oral diagram do not include spin multiplicity or the symmetry subscripts label for the octahedral case, but have to be specified when we discuss electronic transitions for the complex possessing center of symmetry. और अगर डायग्राम में जो लेबल किया है उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी और सिमेट्री सब्सक्रिप्ट लेबल जो ऑक्टाहेड्रल केस में वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसको स्पेसिफाई करना चाहिए जब भी हम कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डिस्कस करेंगे जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है.